शुभोदय बच्चों, 8वीं कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, 8वीं कक्षा के लिए आपका पहला पाठ हम होंगे कामयाब। बच्चों, इस कविता के कवि के बारे में भी मैं आपको YouTube के द्वारा भेज दिया बच्चों। तो इस कविता के कवि का नाम श्री गिरिजा कुमार माथुर है बच्चों। तो आज के इस पाठ में हम इस कविता का अर्थ जानेंगे बच्चों, यानी आपसे ही जुड़ा हुआ विषय है इस कविता में, यानी आपके लिए है, यानी कामयाब होने के लिए आप क्या करना है। इसीलिए कवि कह रहे हैं हम होंगे कामयाब, यानी हम सफल होना है। अर्थ बता देता हूं, देखिए बच्चों, हम यानी यह सर्वनाम है बच्चों, व्याकरण के अनुसार सर्वनाम है। होंगे यानी क्रिया बच्चों, होना, आगे भविष्यत काल भी आता है बच्चों, भविष्यत काल। और कामयाब का अर्थ होता है सफलता, सफलता, जीत हासिल करना। और आप जो भी सपना देखते हैं ना, वो साकार होने पर आपको क्या मिली? कामयाब। होंगे क्या है? यह काल पहचानना है हम, यह भविष्यत काल है। तो आगे बढ़ता हूं बच्चों, मैं पहले कविता पढ़ लेता हूं। यहाँ पाठ का अर्थ बता दिया, नाम का। अब पढ़कर सुनाता हूं, मेरे साथ अच्छी तरह आप सुनिए। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस तरह बच्चों हम होंगे कामयाब कविता को बार बार पढ़ना है। तो कविता को मैं पढ़कर सुनाया, अब इसका विस्तार से आपको पूरा अर्थ बता देता हूं बच्चों। तो कवि कह रहे हैं कि हम एक न एक दिन हम अवश्य कामयाब होंगे। तो मन में क्या रख लेना है? देखिए बच्चों, हमारे मन में पूरा विश्वास रखना है। मन में क्या रखना है? पूरा विश्वास, यानी पूरा विश्वास का अर्थ होता है मन में आत्मविश्वास। आप आत्मविश्वास से काम करना है। मन में पूरा विश्वास यानी आत्मविश्वास से आप काम करना है, यानी दृढ़ संकल्प। और दूसरा अर्थ है बच्चों दृढ़ संकल्प। आप मन में दृढ़ संकल्प लेकर काम करना है। तो मन में पूरा विश्वास और आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प से और मन में श्रद्धा से आप काम करोगे तो अवश्य कामयाब होगी। तो बच्चों, आप 8वीं कक्षा के नाते आपको मैं बहुत यह कविता अहम समझता हूं, क्योंकि आप आगे जाकर डॉक्टर बनेंगे। हमारे भारत के सभी क्षेत्रों में इंजीनियर के रूप में, लेक्चरर के रूप में, या अन्य जो भी क्षेत्र है हम वहां पर आप कामयाब होने के लिए क्या है? आपको पहले मन में विश्वास रहना है। अगर विश्वास नहीं है तो आप आगे कामयाब नहीं हो सकते। जो भी आपका सपना है वो पूरा
नहीं सच हो सकता है, साकार नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करना है, यह कविता आपके लिए है। आप शांति लाना है देश में, किसी से नहीं डरना है, तो क्या करना है। आप आज बच्चे हैं हमारे कक्षा के, तो बाहर आगे जाकर आप क्या करेंगे, एक हमारे देश की समृद्धि में भाग लेंगे। देश की विकास उन्नति में आपका अहम कर्तव्य है। तो आप क्या करना है, 2-3 वाक्य में बता देता हूं। देखिए, आप पहले सफलता पाने के लिए ईश्वर में विश्वास रखना है बच्चों, ईश्वर में विश्वास और स्वयं पर भरोसा रखना है। आप बोलोगे मेरा हीरो यह है, नहीं बच्चों, आपका हीरो आप ही है। अपने को ही आप हीरो बनाइए और आगे बढ़िए और समय का पालन कीजिए। और बच्चों, सदा मेहनत करिए, आलस को छोड़िए। तो आप जो भी सपना देखा है वह सपना अवश्य आपको मिलेगी, आपको जीत मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, आप अवश्य जीतेंगे। आपको डॉक्टर होना है या इंजीनियरिंग होना है या अध्यापक होना है या प्रोफेसर होना है या पायलट होना है, जवान होना है, आईएएस होना है, जो भी है, भारत के जो भी स्थान है, अच्छे अच्छे उद्योग हैं, आप जो भी नौकरी करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको अवश्य स्थान मिलेगा। कब? आप दृढ़ संकल्प से, दृढ़ विश्वास से, आत्मविश्वास से जब तक काम नहीं करोगे, आप आगे बढ़ते ही जाना है। कामयाब तो मिलेगी, लेकिन निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, पीछे नहीं रहना है। और कुछ बातें बताता हूं बच्चों। आप एक कक्षा के विद्यार्थी होने के नाते कामयाब होने के लिए क्या करना है, एक छात्र होने के नाते आप जिस कक्षा में भी आप पढ़ रहे हैं, 10वीं, 8वीं, 9वीं, तो आगे क्या करें, कक्षा में सदा आगे रखिए, आगे रहिए और जो भी कक्षा हो उस कक्षा में खूब पढ़िए, मेहनत, सदा परिश्रम कीजिए, अभ्यास कीजिए और अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में एक लक्ष्य रखिए। बच्चों, एक लक्ष्य रहना है। अगर एक लक्ष्य रहता है तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त कीजिए और माता पिता की बात मानिए, अध्यापकों, गुरुजनों की बात मानिए इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो आप अवश्य एक महान डॉक्टर बन सकते हैं। कब? अध्यापकों, गुरुजनों और माता पिताओं की बात मानने से। और कुछ गुण है बच्चों, आप खूब परिश्रम करने के नाते और क्या करना है, आप जो भी आगे बढ़ रहे हैं ना, कामयाब होने के लिए, जीतने के लिए, जो भी क्षेत्र है, खेल है, पढ़ाई है, तो उसमें कुछ बाधा आ रहे हैं, आपको समस्या आ रही है, तो उन समस्याओं से आप लड़ते हुए जीत हासिल करना है। रुके नहीं, रुकना नहीं है, आप आगे ही आगे बढ़ते जाना है। और कवि जी आगे कह रहे हैं, निरंतर प्रयत्न करते रहिए अपने जीवन में। विद्यार्थी जीवन में जो भी निरंतर प्रयत्न करते रहेगा वो आगे बढ़ेगा, समाज उसको गौरव देगा, समाज में वह महान व्यक्ति बनेगा, वही कण-कण का अधिकारी है। सब लोग आदर पूर्वक उसे गौरव देंगे, उसे सम्मान मिलेगा। कौन? जो मेहनती है, जो परिश्रमी है। और कवि जी आगे कह रहे हैं बच्चों, सबसे बढ़िया काम करें। आप कक्षा में, अभी सर ने कुछ आपको टेस्ट रखने के लिए बोला, पहले तैयार रहकर पहले रहिए, लिखने के लिए पहले रहिए, आगे आइए, सबसे पहले रहिए, तो आपको विजय मिलेगा और आगे बढ़ेंगे आप अवश्य। और सदा आगे ही आगे बढ़ते रहिए। और जो भी हमारे शिक्षकों के द्वारा आपको बताए गए नैतिक मूल्यों का पालन कीजिए, ये बहुत ही आवश्यक है बच्चों आपके जीवन में। नैतिक मूल्य, जो भी बच्चे नैतिक मूल्य का धारण करते हैं वे सदा आगे ही आगे बढ़ते हैं। नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए, तभी आप हमारे देश के अहम किरदार, यानी देश के निर्माण में आपका हाथ रहेगा। आपको देश के प्रति सब याद करेंगे, आपके मार्ग पर सभी लोग आगे बढ़ेंगे, बच्चे भी आपको अपनाएंगे कि हमारा भाई, हमारा भैया ऐसा है बोलो। इसीलिए आप क्या कीजिए, इस कामयाब कविता को याद रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। कहां तक? मंजिल तक।
रुके नहीं, मंजिल तक आगे ही बढ़ते जाइए और आपको सफलता, जीत अवश्य मिलेगी बच्चों। आज का पाठ इतना ही बच्चों, धन्यवाद।